उसकी दीदी के चेहरे पर व्यथा और लज्जा के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। इंद्र उसे नहीं देख सका, पर मैंने देख लिया। किंतु कुछ देर बाद अपने सूखे मुंह पर बरबस हंसी लाकर बोली, हाँ इंद्र, तू अपनी दीदी के घर सांप, मंत्र और जहर मुहरे के लिए आता है। इंद्र ने निसंकोच होकर कहा, नहीं तो और किस लिए। सोते हुए शाह जी को तिरछी दृष्टि से देखकर कहा, किंतु ये केवल मुझे झांसा देते हैं। इस दिन नहीं, उस दिन वही जो झाड़ने का मंत्र दिया था, उसके बाद कुछ नहीं कर देना चाहते। पर आज मुझे मालूम हो गया है, दीदी तुम कम नहीं, तुम भी सब जानती हो। उनकी अब और खुशामद नहीं करूँगा दीदी, तुमसे सब मंत्र ले लूँगा। अब उसने मेरी ओर देखा और शाह जी को लक्ष्य कर आदर से कहा, शाह जी गांजा वाजा अवश्य पीते हैं श्रीकांत, परंतु 3 दिन के मुर्दे को भी आधे घंटे में ही जलाकर खड़ा कर देते हैं। इतने बड़े गुरु हैं ये। हाँ दीदी, क्या तुम भी मुर्दे को जला देती हो? दीदी कुछ देर चुप रही, फिर एकाएक खिलखिला पड़ी। कितनी मीठी हंसी थी। इस तरह हंसते हुए आज तक मैंने बहुत कम आदमियों को देखा है। किंतु दूसरे ही क्षण वह हंसी माने काले बादलों में समा गई। किंतु इंद्र ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और वह दीदी के गले पड़ गया। वह हंसकर बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें सब आता है, किंतु एक एक करके सभी विद्याएं सिखानी पड़ेंगी। बोलो, सिखलाओगी? मैं जितने दिन जिंदा रहूँगा तुम्हारा दास रहूँगा। कितने मुर्दे तुमने जलाए हैं दीदी? दीदी बोली, मैं तो मुर्दे जलाना नहीं जानती इंद्रनाथ। इंद्र ने प्रश्न किया, शाह जी ने तुम्हें यह नहीं सिखलाया है? दीदी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। इंद्र कुछ देर तक उनके मुंह की ओर देखता रहा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, यह विद्या क्या कोई इतनी जल्दी देना चाहता है दीदी? अच्छा, कौड़ी चलाना तो तुम अवश्य ही जानती होगी। दीदी बोली, कौड़ी चलाना किसे कहते हैं यह भी नहीं जानती भाई। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, खुश, जानती क्यों नहीं? दूंगी नहीं, यह कह दो। मेरी ओर घूम कर बोला, कौड़ी चलाना कभी देखा है श्रीकांत? 2 कौड़ियाँ मंत्र पढ़कर छोड़ दी जाती हैं। सांप जहाँ भी होता है उसके सिर पर चिपक कर वे 10 कोस से भी ले आती है। इतना होता है मंत्र का जोर। अच्छा दीदी, घर बांधना, देह बांधना, धूल पढ़ना, यह सब तो जानती हो ना? यदि नहीं जानती तो इस सांप को कैसे पकड़ लेती? इतना कहकर वह उत्तर पाने के लिए दीदी के मुंह की ओर देखने लगा। दीदी बहुत देर तक सिर झुकाए खड़ी खड़ी न जाने क्या सोचती रही। फिर मुंह उठाकर धीरे धीरे बोली, तुम्हारी दीदी के पास ये विद्याएं कानी कौड़ी भी नहीं है। किंतु क्यों नहीं है, सो यदि तुम लोग विश्वास करो तो मैं सारी बातें कहकर हृदय का बोझ हल्का करूँ। बोलो, मेरी बातों पर विश्वास करोगे? मैं अभी तक चुप था, इस बार बोल उठा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा दीदी, जो कहोगी सब पर। वह मेरी ओर देख हंसकर बोली, विश्वास क्यों न करोगे भाई? तुम लोग भले आदमी के लड़के ठहरे। जो नीचे होते हैं वही दूसरों की बातों पर अविश्वास करके भय से दूर भागते हैं। उस समय संध्या का अंधकार हटकर चांदनी छटक गई थी। उसका प्रकाश पेड़ की डालों और पत्तों से छनकर पृथ्वी पर पड़ रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के पश्चात दीदी एकाएक बोल उठी, इंद्रनाथ, मन करता है कि अपनी सारी कहानी तुम लोगों को आज ही सुना दूं, किंतु वह समय अभी नहीं आया है। पर मेरी इस बात पर अवश्य विश्वास कर लो कि हम लोगों का सारा काम धोखे का है और तुम झूठी आशा में पड़कर शाह जी के पीछे न पड़ो। हम लोग न तो मंत्र तंत्र जानते हैं और न मुर्दे को जलाते हैं, कौड़ी डालकर सांप भी नहीं बुलाते, और कोई कर सकता है कि नहीं यह भी नहीं जानती। न जाने क्यों इतनी थोड़ी देर के परिचय से मैंने उनकी सभी बातों का विश्वास कर लिया। लेकिन इतना घनिष्ठ परिचय होते हुए भी इंद्र विश्वास न कर सका। वह क्रोधित होकर बोला, नहीं जानती तो सांप को कैसे पकड़ लिया? दीदी बोली, यह तो हाथ की सफाई है इंद्र।
किसी का जोर नहीं है, सांप का मंत्र हम लोग नहीं जानते। इंद्र बोला, यदि नहीं जानते तो तुम लोगों ने धूर्तता से मुझे इतने रुपए क्यों मुझसे ठग लिए? दीदी तुरंत उत्तर न दे सकी, मालूम पड़ा वे अपने को संभाल रहे हैं। इंद्र ने फिर कर्कश स्वर में पूछा, ठग, धूर्त, चोट्टे हो तुम सब। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को उसका मज़ा चखाता हूँ। नज़दीक ही एक केरोसिन की ढिबरी जल रही थी। उसी के प्रकाश से मैंने देखा कि दीदी का मुंह मुर्दे के समान फीका हो गया। वे भयभीत हो संकोच के साथ बोली, हम सपेरे हैं भाई, उतना ही हम लोगों का व्यवसाय है। सपेरे एक अद्भुत जाति हुआ करती है, बल्कि हम कहें कि एक जाति नहीं है, एक प्रजाति है, एक किस्म का पेशा था लोगों का। वो सांप पकड़ते थे, बीन बजाते थे, सांप का खेल दिखाते थे, सांप का जहर उतारते थे और जाने क्या क्या करते थे। प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, मैं पढ़ रही हूँ श्रीकांत का एक हिस्सा, और देखिए कैसे लोक जीवन में जो धूर्तता और मिथ्या बातें हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं शरद चंद्र, और किन किन लोगों से मिलवा रहे हैं। व्यवसाय अभी निकाले देता हूँ। चल रे श्रीकांत, साले ठगों की छाया से दूर रहना चाहिए, हरामज़ादा बज्जात धूर्त। इंद्र एकाएक मेरा हाथ ज़ोर से खींचकर खड़ा हो गया और बिना देरी किए मुझे ज़ोर से खींचकर ले चला। इंद्र को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आशाएं पलक मारते ही विलीन हो गई हैं, लेकिन मेरी आंखें दीदी की आंखों की ओर न लौट सकी। जोर से अपना हाथ इंद्र से छुड़ाता हुआ 5 रुपए रख कर बोला, तुम्हारे ही लिए लाया था दीदी, इन्हें रखो। इंद्र ने झपट कर उन्हें उठा लिया और कहा, अब रुपए नहीं मिलेंगे, ठग करके इन लोगों ने मुझसे बहुत रुपए ले लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये लोग भूखों मर जाएं। मैं उसका हाथ दबाकर बोला, नहीं इंद्र, दे दो, मैं दीदी के लिए ही ले आया था। ओह वाह रे दीदी, कहकर उसने मुझे खींच लिया। इतनी देर के गोलमाल से शाह जी का नशा टूट गया। क्या हुआ, क्या हुआ, वे बोल उठे। इंद्र मुझे छोड़कर उसके पास जाकर बोला, साले डाकू, रास्ते में कभी देख पाया तो चाबुक से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या हुआ? बदमाश साला कुछ जानता भी नहीं और कहता है कि मंत्र के जोर से मुर्दे को जिलाता हूँ। कभी रास्ते में मिला तो अच्छी तरह देखूंगा तुम्हें। गाना सुनाई दे रहा है? आशा है कि कम सुनाई दे रहा है, आशा है कि मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन अभी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ये विज्ञापन गाड़ी जो है लेके पहला पहला प्यार, मतलब ये तो कमाल हो गया, हमारे शहर में जादू का शो आया है, उसी का विज्ञापन है। कभी रास्ते में मिला तो अच्छी तरह देखूंगा तुम्हें, कहकर उसने ऐसा बेहुदा किया कि शाह जी तमतमा उठे। एक तो नशे की खुमारी और यह अकल्पित घटना, जिसे हम लोग सरल भाषा में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना कहते हैं, उसी स्थिति में वह चुपचाप बैठकर टुकुर टुकुर ताकता है। इंद्र जब मुझे लेकर दरवाजे के बाहर चला आया तब उसने शुद्ध बांग्ला में पुकारा, सुन इंद्रनाथ, बतला तो सही क्या हुआ। मैंने उसे पहली बार बांग्ला बोलते सुना। इंद्र घूम कर बोला, तुम कुछ नहीं जानते, क्यों झूठ मूठ मुझे धोखा देकर इतने दिन से रुपए लिए, इसका उत्तर दो। उसने कहा, किसने कहा नहीं जानता हूँ। इंद्र ने उसी दम चुपचाप सिर झुकाए दीदी की ओर इशारा किया और कहा, वही तो कहती है कि तुम्हारे पास कानी कौड़ी भी विद्या नहीं है, लोगों को ठगने और धोखा देने की विद्या है। यह तुम लोगों का पेशा है, झूठा चोर। शाह जी की आंखें लाल हो गईं। यह भयंकर स्वभाव का आदमी होगा, यह मुझे नहीं मालूम था। उसकी भयानक आंखों से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झटपट अपनी बिखरी हुई जटाओं को बांध कर वह बोला, क्या कहा तूने? दीदी उसी तरह नीचा मुंह किए चुप खड़ी रही। इंद्र मुझे धक्का देकर बोला, रात हो गई है, चलना। सचमुच रात हो रही थी, लेकिन मेरे पैर न उठते थे। लेकिन इंद्र ने उस ओर देखा तक नहीं, मुझे जोर से पकड़ खींच ले चला।
कुछ दूर जाने पर शाह जी का स्वर हम लोगों ने सुना। क्या बतला दिया, केवल प्रश्न ही सुना, उत्तर न सुन सका। 2-4 कदम आगे बढ़ा कि चारों ओर के उस अंधेरे में एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। पल भर में ही इंद्र उस ओर चला गया, किंतु मेरे भाग्य में दूसरी बात लिखी थी। सामने ही बबूल की झाड़ी थी। मैं वेग से उसके ऊपर गिर पड़ा। सारे अंगों में कांटे छिद गए। कांटे छुड़ाने में भी 10 मिनट लग गए। एक कांटा कपड़े से छुड़ाओ तो दूसरे बिंध जाते, और दूसरे को छुड़ाओ तो तीसरा। बहुत कष्ट सहकर मैं जब देर करके शाहजी के आंगन में पहुंचा तो देखा कि एक ओर दीदी मूर्छित पड़ी है और दूसरी ओर गुरु चेले में कुश्ती हो रही है। पास में एक तेज धार बर्छी पड़ी हुई है। शाहजी बहुत बलवान था, परंतु इंद्र उससे कहीं बली है इसका पता मुझे न था। यदि रहता तो शाहजी दुस्साहस का परिचय न देता। देखते देखते उसे चित करके इंद्र उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसकी गर्दन दबाने लगा। वह ऐसे दबोचता था कि यदि मैं उसे न रोकता तो शायद उसी समय शाह जी का मदारी जीवन समाप्त हो जाता। बहुत खींचातानी के बाद मैं दोनों को अलग कर सका। इंद्र की दशा देखकर मुझे रुलाई आ गई। अंधेरे में न देख सकता था कि उसके कपड़े खून में तर हो गए हैं। इंद्र ने हाँफते हाँफते कहा, साले गजेड़ी ने मुझे सांप मारने की बर्छी से मारा है, यह देख। कुर्ते की आस्तीन उठाकर उसने दिखलाया। बाह में 2-3 इंच गहरा घाव हो गया था, उसमें से खून बह रहा था। इंद्र ने कहा, रो मत, इसे कपड़े से खूब कसकर बांध दो। अरे खबरदार, चुपचाप बैठा रह। उठा तो गले पर पैर रखकर तेरी जीभ खींच लूँगा, हरामज़ादा सुअर। लो तुम कसकर बांधो, देर मत करो। इतना कहकर उसने अपनी धोती का किनारा फाड़ डाला। मैं कांपते हुए हाथों से घाव बांधने लगा और शाह जी निकट ही बैठे मरते हुए विषैले सांप की तरह चुपचाप देखने लगे। इंद्र ने कहा, नहीं, तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम खून कर सकते हो, मैं तुम्हारे हाथ बांध दूंगा। अब उसी के गेरुए रंग की पगड़ी से उसके दोनों हाथ बांध दिए। उसने रोक टोक नहीं की। जिस लाठी की चोट से दीदी बेहोश हुई थी उसे एक तरफ रखकर इंद्र बोला, कितना नमक हराम और शैतान है यह साला। पिताजी के जाने कितने रुपए चुरा कर दिए और न जाने कितने और देता अगर दीदी ने मुझे सिर की कसम न दी होती। इतना करने पर भी यह मुझे बर्छी मारता है। श्रीकांत यह देखता रह जिससे यह उठने न पाए। दीदी के आँख मुँह पर पानी के छींटे देता। पानी के छींटे देकर हवा करते हुए वह बोला, दीदी कहती थी इंद्रनाथ, यदि कमा कर पैसे देते तो लेती, पर इन रुपयों को लेकर मैं भविष्य खराब न करूँगी। यह शैतान का बच्चा उस दिन से अब तक न जाने कितनी बार पीट चुका है इन्हें। इतना होते हुए भी दीदी लकड़ियाँ बेचकर किसी तरह से इसे खिलाती पिलाती और गांजे के लिए पैसे देती है, पर वह उनका अपना न हुआ। अब मैं इसे पुलिस के हवाले करूँगा, वरना यह दीदी का खून कर डालेगा। ऐसा जान पड़ा कि वह आदमी इस बात से सिहर उठा। उसने सिर नीचा कर लिया। क्षण भर में ही यह सब हो गया, पर दोषी होने से उसके चेहरे पर शंका की छाप लग गई। इस कहानी को जिसे आज मैं लिख रहा हूँ लोग सच मानेंगे, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसे कल्पना समझकर लोग इसका उपहास भी करेंगे। यह जानते हुए भी मैंने लिखा और मेरी जानकारी का यह सच्चा मूल्य है। बिना सत्य का सहारा लिए यह कहानी मुंह से बाहर नहीं निकल सकती। हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं लोग इसे हंसी में न उड़ा दें। संसार की सच्ची घटनाएं कभी कभी कल्पना को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। लिखते समय ऐसी घटनाएं किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुंचाती, बल्कि कलम पकड़कर खींचती हैं। इस बात को रहने दो। दीदी जिस समय आंखें खोलकर बैठी उस समय शायद आधी रात बीत चुकी थी। उनकी अधीरता दूर होने में 1 घंटा और भी लग गया। मैंने सारी बातें उनसे कह सुनाई। वे धीरे धीरे उठी और शाह जी के बंधन खोलकर बोली, जाओ सो रहो।
उसके चले जाने के पश्चात दीदी ने इंद्र को बुलाया। उसका हाथ अपने सिर पर रखकर बोली, इंद्र, कसम खाकर कहो कि अब इस घर में नहीं आओगे ना। हम लोगों का जो होगा होगा, अब हम लोगों की सुध न लेना। पहले तो इंद्र चुप रहा, फिर आग बबूला होकर बोला, ठीक है, मेरा खून कर रहा था, इसका तो कुछ नहीं, पर मैंने उसे बांध दिया तो तुम्हें इतना क्रोध आया। यदि ऐसा न हो तो यह कलयुग ही काहे का। पर तुम लोग बड़े नमक हराम हो। आ रे श्रीकांत, अब चलो। दीदी ने दोषारोपण का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने क्यों प्रतिवाद नहीं किया, इसका कारण मैं उस समय नहीं समझ सका। पीछे लाख समझता हूँ। आंगन के बाहर आकर इंद्र जोर से हंसने लगा। एक हिंदू की लड़की अगर मुसलमान के यहाँ चली जाए तो उसका धर्म कर्म ही क्या, जाए भाड़ में, अब मैं सुध न लूँगा। हरामज़ादा लुच्चा, कहते हुए वह तेज़ी से जंगल का रास्ता पार कर चल दिया। हम दोनों नाव में बैठ गए। इंद्र चुपचाप नाव खेने लगा। बीच बीच में हाथ उठाकर आंखें भी पोंछ लेता था। उसे रोता समझकर मैंने कोई बात नहीं पूछी। श्मशान की राह से मैं लौट कर आया था और आज भी उसी राह से जा रहा हूँ, पर मुझे ज़रा भी भय न लगा। उस समय इतना विफल हो रहा था कि यह सोचने का अवकाश नहीं रहा, इतनी रात बीते मैं घर में कैसे घुसूंगा और घुसने पर क्या फल होगा। रात में तीसरे पहर नाव घाट पर लगी। मुझे उतार कर इंद्र ने कहा, अब तू घर चला जा श्रीकांत, तू बड़ा मनहूस है। तुझे साथ ले आने से एक न एक झंझट हो जाती है। मैं तुझे अब किसी काम के लिए नहीं बुलाऊंगा। तू भी अब मेरे सामने ना आना, चला जा। तब वह गहराई में नाव ठेल कर चला गया। विस्मित व्यथित होकर मैं नदी के किनारे अकेला खड़ा हो गया। अंधेरी रात में जब वह मुझे गंगा के निर्जन तट पर छोड़कर चला गया, तब मैं रोने लगा। मैं इतना प्यार करता था और उस प्रेम का उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे के घर में रहने पर भी शासन जाल को तोड़कर मैंने उसका साथ दिया, इसकी भी उसने कोई कद्र न की। मुझे मनहूस कहकर बिल्कुल असहाय अवस्था में छोड़कर चला गया। उसकी यह कटुता आज मुझे जिस तरह खल रही है, उसका वर्णन करना बेकार है। बहुत दिन तक न उसने ही मुझे खोजा और न मैंने उसे। संयोग से यदि कहीं रास्ते में उससे भेंट हो जाती तो मैं मुंह फेर कर चला जाता था, जिससे उस पर दृष्टि न पड़े। लेकिन मेरा यही जिससे तो मुझे सदा भूसे की आग की तरह जलता रहता था, उसका कुछ भी न बिगड़ता था। लड़कों में उसकी बड़ी इज्जत थी। फुटबॉल, क्रिकेट आदि के दल का वह मुखिया था। जिम्नास्टिक के अखाड़े का वह मास्टर था। न जाने क्यों वह केवल 2 दिन के परिचय में ही मुझे मित्र कहने लगा और फिर त्याग दिया। पर जब उसने मुझे छोड़ दिया तब फिर मैं ज़बरदस्ती उससे मेल करने नहीं गया। मुझे ठीक याद है कि जब मेरे साथी इंद्र के संबंध में अनेक अजरज की बात करते तो मैं चुपचाप सुनता था। एक रात से भी मैंने यह पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसे या उसके संबंध में कुछ जानता हूँ। उस छोटी सी आयु में ही मुझे ज्ञात हो गया था कि बड़ों और छोटों की मित्रता का साथ होता। इसलिए शायद ईश्वर ने कृपा करके यह ज्ञान पहले ही दे रखा था कि मैं अपनी स्थिति का ध्यान करके ही मित्रता का मूल्य आंकूं। देखते देखते मित्र मालिक बन जाता है और साथ ही मित्रता का फंदा बेड़ी बनकर छोटों के पैर में जकड़ जाता है। ऐसा सहज ही में हो गया था कि उसमें मैं सदा के लिए अपमानों और लांछनों से बच गया। 3-4 महीने बीत गए, दोनों ही को छोड़ दिया। इसका मोह किसी के लिए दारुण भले ही हो, पर किसी ने किसी की सुध नहीं। दत्त परिवार के घर में काली की पूजा के उत्सव में चाव से नाटक का रंगमंच तैयार किया जा रहा था। मेघनाद वध का अभिनय होने को था। इसके पहले लीला ही देख सका था, नाटक कम देखे थे।
सारा दिन न तो मैंने स्नान किया, न भोजन किया, विश्राम भी नहीं कर सका। रंगमंच तैयार करने में सहायता देकर कृतार्थ हो गया। इतना ही नहीं, जो राम का अभिनय करने वाले थे उन्होंने स्वयं मुझसे एक रस्सी पकड़े रहने को कहा। इससे बड़ी आशा थी कि रात में जब सब लड़के कनात की छेद से ग्रीन रूम की ओर झांकेंगे, उस समय मैं श्री राम की कृपा से बच जाऊंगा। ये मुझे देखकर भीतर जाने देंगे, किंतु हाय रे दुर्भाग्य! दिन भर जो जान लड़ाकर ग्रीन रूम के दरवाजे पर खड़ा रहा, रामचंद्र ने न जाने कितनी बार आए गए पर मुझे न पहचाना। रामचंद्र न जाने कितनी बार आए गए पर मुझे न पहचाना। एक बार पूछा भी नहीं कि इस तरह क्यों खड़े। अकृतज्ञ राम, डोरी पकड़वाना भी तुम एकदम भूल बैठे। श्रीकांत का एक हिस्सा। लोक जीवन, लोगों का जीवन, लोक कलाकारों का जीवन, सपेरों, जादूगरों, मंच, नाटक, अभिनेताओं का जीवन और शरद चंद्र की यात्रा, भावुक कला। मुझे सुनने के लिए